करते हुए आज से मैं ये 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड की चर्चा आपके साथ करूँगा। और ये डेली जब 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को आप सुनेंगे, इसको अपने लाइफ में यूज करेंगे, तो आई होप 3 से 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। आवर फर्स्ट वर्ड इज पैरोकियल। देखिए, पैरोकियल वर्ड जब आपके माइंड में आता है तो आप क्या सोचते हैं? आप इसको इस तरीके से याद रखें कि कोई भी वर्ड जो होता है वो किसी कॉन्टेक्स्ट में लिए हुए होता है। यानी कि जब हम कोई बात कहते हैं तो उसका एक पीछे का बैकग्राउंड होता है, उसी से वो वर्ड का एक रिफ्लेक्शन होता है। तो पैरिक्यूअल माइंडसेट का अर्थ यहाँ पे आप ये समझें कि इसका अर्थ होता है नैरोली रिस्ट्रिक्टेड आउटलुक। उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि आप जब किसी वुमेन इशू के बारे में कई लोगों के आप जब कमेंट पढ़ते हैं तो आप ये भी पाते होंगे कि कुछ लोग वुमेन के बारे में या लड़कियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नैरो माइंडसेट के साथ अपनी राय रखते हैं, या फिर नैरो माइंडसेट के वो होते हैं वुमेन के बारे में। तो जब उस तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि हिज एटीट्यूड इज़ पैरोकियल। तो आप समझ गए। उदाहरण के रूप में जैसे हम कह सकते हैं हिज एटीट्यूड शोज ए पैरोकियल मेंटालिटी। इसी तरह आपको याद रखना है, क्योंकि वर्ड्स का जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आप उसको याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में पूरी दुनिया का वर्ड भरा पड़ा है, बट आप उसको रट कर कभी आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। सो हमारी कोशिश होगी कि मैं उस वर्ड का एक दो एग्जाम्पल देकर आपके माइंड को उस तरीके से ट्रेंड करूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंटली। तो ये जो एलोक्वेंट्री होता है इसका अर्थ होता है कि काफ़ी एक वाग्मिता यानी कि वाक पटुता तरीके से आप बात को रख रहे हैं, इलोक्वेंटली रख रहे हैं, फ्लुएंट तरीके से रख रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है फ्लुएंट परसुएसिव मैनर, काफ़ी प्रभावी तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इलोक्वेंटली। ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज आउट टर्न। मेन वर्ड ये है आउट टर्न। तो आउट टर्न जैसे ही आप कहते हैं तो ये इसका जो बैकग्राउंड है आप इसको इस तरीके से सोचें। तो आउट टर्न वर्ड को आप इस तरीके से देखें कि अगर मैं आपको कहूँ कि वीकर आउट टर्न, तो आउट टर्न को आप ऐसे याद रखेंगे कि काफ़ी उसकी जो उत्पादन है, उपज है, वो काफ़ी कम हुई है, तो उसे हम कहते हैं वीकर आउट टर्न। जैसे कि आप कभी इकोनॉमिक्स का वर्ड पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये वर्ड मिलेंगे कि लास्ट ईयर या फिर रिसेंट फाइनेंशियल ईयर देयर इज वीकर आउट टर्न। तो एक तरह से काफ़ी कमज़ोर उत्पादन हुआ है, काफ़ी कमज़ोर उपज हुई है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज सबड्यूड। सबड्यूड अगर आप उसको ऐसे सिर्फ याद करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। आप इसको याद रखना है आपको, सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड। इसका अर्थ होता है एक तरह से ये जब आप इसको इस तरह से देखेंगे कि काफ़ी लो डिमांड है तो आप इसको याद रख पाएंगे सबड्यूड एक्सटर्नल डिमांड, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो गया सोम्बर या लो। ठीक। आवर नेक्स्ट वर्ड, इसका एक मैंने सिनोनिम्स बोलना मैं भूल गया। इसका जो खास करके पैरोकियल था, इसका जो सिनोनिम्स है वो इंसुलर है। ठीक है, इंसुलर। चलिए आगे देखते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्नोसिस। ठीक है, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस। ठीक। इसका अर्थ होता है पूर्वानुमान या भविष्य अनुमान, या जब हम किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं, जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे जब IMF का रिपोर्ट आता है या फिर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है तो इसमें ये वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, प्रोग्नोसिस। ठीक, पूर्वानुमान या भविष्य अनुमान। इसका एक सिनोनिम्स भी होता है पेग्स, PEGS, यानी कि अनुमान लगाना या फिर एक तरह से उसके बारे में बताना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलरिटी। ठीक है, इंसुलरिटी यानी कि संकीर्णता, ये आप ध्यान रखेंगे। इंसुलरिटी मीन्स संकीर्णता। नेक्स्ट वर्ड इज ओपेसिटी। ये है अस्पष्टता। एम्बिग्यूटी को भी हम अस्पष्टता कहते हैं और ओपेसिटी को भी हम अस्पष्टता कह सकते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिमिट्स। डिमिट्स को आप सिर्फ ऐसे याद रखेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि ही डिमिट्स ऑफिस ऑन November 8,
यानी कि उन्होंने अपने ऑफिस से कार्य मुक्त किया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अभी जो हमारे वर्तमान CJI हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो यू ललित हैं। तो वो उनका जो कार्यकाल है यानी वो कार्यकाल उनका जो कार्य मुक्त होंगे अपने कार्यकाल से, अपनी सेवा से, वो 8 नवंबर को कार्य मुक्त होंगे। तो आप इसको अब ऐसे याद रख सकते हैं कि यू ललित डिमिट्स हिज ऑफिस ऑन November 8। तो आप इसको याद रख पाएंगे, डिमिट्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फैथम। फैथम मतलब होता है थाह लेना। जैसे किसी चीज़ का हम थाह लेते हैं ना, जैसे कि आपको मैं आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब आप नदी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि नाव पे जब आप बैठते हैं या फिर नदी के बीच में आप तैरते हैं, तो तैरते हुए आप कई दफ़ा आगे जाकर देखते हैं कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे गड्ढा नहीं है। तो उसको आप थाह लेते हैं, उसको आप देखते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं क्या क्या यहाँ पे जाने से क्या कोई डूब सकता है या नहीं डूब सकता है। ख़ास करके जब आप छठ पूजा में, अगर आप बिहार से बिलोंग करते होंगे या फिर किसी भी पर्व में, त्यौहार में जब आप नदी में जाते हैं तो जब पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले कुछ बॉयज लोग जाके उस नदी के आसपास जाके थाह लेते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ पे गड्ढा है, क्या नहीं है। तो एक तरह से थाह लेना हो गया किसी चीज़ का। तो हम इसको अब ऐसे, अगर आपको मैं बताऊं कि नो वन कैन फैथम द CGI's कॉलेजियम। अभी जो कॉलेजियम का बारे में काफ़ी एक बहस चल रही है कि उसके बारे में जो उसका एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो उसी के बारे में ये वर्ड आया है। फैथम मतलब होता है थाह लेना, कि कोई भी जो कॉलेजियम है उसके स्ट्रक्चर या फिर उसके अंदर के मैकेनिज्म को थाह नहीं पा रहा, यानी कि उसको समझ नहीं पा रहा कि कैसे काम कर रहा है, या फिर समझ भी पा रहा है तो फिर उसको हम उस तरीके से थाह नहीं ले पा रहे हैं। तो ये वर्ड था फैथम। आई होप कि आपको ये इस तरीके से जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो आपको ये बातें काफ़ी रोचक लग रही होगी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेफ्टली। लास्ट वर्ड इट इज़ डेफ्टली। इसका अर्थ होता है चतुराई से। बट चतुराई का अर्थ आप निगेटिव ना लें। कई दफ़ा हम जब चतुराई की बात करते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं ये इसका निगेटिव सेंस है। नहीं, चतुराई का अर्थ पॉजिटिव सेंस में इस तरह से होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को आप काफ़ी एक नीटली और स्किलफुली करते हैं। स्किलफुली तो एक काफ़ी पॉजिटिव वर्ड आप भी जानते हैं, स्किल एक पॉजिटिव वर्ड है। जब आप किसी चीज़ को काफ़ी स्किलफुली, एक कार्य कुशलता के साथ, काफ़ी एक स्किल के साथ करते हैं तो उसे कहा जाता है डेफ्टली। यू डेफ्टली डिड दिस वर्क, यू कैन से यू डेफ्टली डिड दिस वर्क। आपने काफ़ी चतुराई तरीके से ये काम किया है। तो ये हमारे आज के टॉप 10 वर्ड्स थे। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे टॉप 10 वर्ड्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर के थे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपकी इस संबंध में क्या राय है और आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके ये अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आज के बाद लगातार हम लोग 10 वर्ड्स की चर्चा करेंगे और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल के नए एपिसोड में द हिंदू न्यूज़पेपर के टॉप 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।